आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं अपन किसकी, विद्युत फ्लक्स की, कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखो, विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, ये एक शीट है। क्या है ये, एक शीट है, और इस शीट के अंदर और यहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसे ये बाहर निकल जाएगी। इस शीट का जो क्षेत्रफल है वो ds है, और ये जो रेखाएं हैं इस शीट के, और ये किसके अंदर रखा गया है, एक विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो यूं कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, विद्युत फ्लक्स, कि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत, कैसी लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या होगी उसे ही अपन उसका क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब यहां पर एक बात करते हैं कि इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ये क्या है आपकी विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाएं होगी उस संख्या को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर मान लो ये पृष्ठ है, और यहां पर यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम हो गई तो विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और अगर संख्या ज़्यादा है, या यूं कह दो कि अगर इनकी संख्या बढ़कर और अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में आपका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, और अगर संख्याएं कम हो जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और दूं, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे विद्युत के लिए है तो ई लगा देंगे साथ में, फाई ई। अगर मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 रेखाएं हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 कर दूं और ये क्षेत्र यही है, तो ये क्या हो गई, विद्युत बल रेखाएं कम हो गई संख्या, तो इस कंडीशन में फाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर 4 की जगह 7 कर दे, 5 कर दे, तो बढ़ गई ना, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में बढ़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। अब इसके बाद में अपन ये बात करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हो गई कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, कैसी लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको अपन डिनोट करेंगे किससे, फाई ई के द्वारा। तो फाई ई किसको बता रहा है, विद्युत फ्लक्स को बता रहा है, विद्युत फ्लक्स को बता रहा है। और विद्युत फ्लक्स जो होती है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। राशि कौन सी होती है भाई, अदिश राशि। कौन सी है विद्युत फ्लक्स, एक अदिश राशि है। यहां तक की बात क्लियर। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो ds होगा, कोई भी पृष्ठ है उसका जो क्षेत्र का जो पृष्ठ ds होगा उसकी दिशा कैसी होगी,
तो क्योंकि दिशा की भी जरूरत पड़ने वाली है, अपन को आगे भी पड़ेगी और यहाँ पे भी पड़ेगी। तो अगर ये ds की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत या अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, तो जो ds की जो दिशा हमेशा लेंगे वो कैसी लेंगे, अभिलंबवत लेंगे। कैसी लेंगे, अभिलंबवत। अर्थात अगर यही कंडीशन है, देखो इधर समझो, ये डायग्राम मैंने बनाया, यहां से ये रेखा आई और यहां से ये निकल गई, तो ये जो ds की दिशा अभी कैसी होगी, मान लो इस पॉइंट से लंबवत है ds और इधर है आपकी e, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0। और अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को थोड़ा सा अपन अलग कर दें, ऐसे तिरछी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये E होगा, लेकिन ये यहां से जैसे, लेकिन ds तो कैसा होगा हमेशा, अभिलंबवती होगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री एंगल का कोण बनेगा। क्लियर यहाँ तक की बात। तो यूँ कह सकते हैं अपन कि विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, एक तो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात कि इस क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी क्या करेगा, ये निर्भर करेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, फाई ई, वो यूं कहोगे आप कि विद्युत क्षेत्र ई तथा ds, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds के अदिश गुणनफल के बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको आगे चलकर अपन यूं लिख सकते हैं, अपन ने 11th में पढ़ा था कि E डॉट ds आ गया, तो उसको लिखते हैं अपन EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। अब एक बात बताओ, उतार लो यहां तक जल्दी से, तो यहां तक का आ गया होगा समझ में, आशा करता हूं। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, सीधी सी बात लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। और विद्युत फ्लक्स जो है उसको अपन फाई ई से डिनोट करते हैं, और ये एक अदिश राशि होती है। अब अगली बात में अपन ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल ds के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, अर्थात फाई ई बराबर EDS cos थीटा। आपको मैंने समझा दिया कि फाई ई का मान कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, ये क्लियर। अगर यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा, और कम होगी तो कम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात। दूसरी बात, यहाँ पे अपन ने ये आया ना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर भी ये किस प्रकार से निर्भर करता है, जैसे देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये आपका पृष्ठ। अब यहाँ पर बल रेखाएं संख्या बहुत सारी है, लेकिन सारी की सारी तो इसमें से होकर नहीं गुजर रही ना, तो जितनी गुजरेगी उसके लिए ही तो होगा विद्युत फ्लक्स। और बाकी जो जैसे ऊपर वाली दो है तो ये तो क्या होगी, ऊपर से होकर इसके निकल जाएगी। और अगर ये क्षेत्रफल में जैसे बड़ा कर दूं, जैसे मान लो ये आगे, ये बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, इसमें से होकर गुजर जाएगी। और गुजर जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी नंबर में, और नंबर में ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल पर भी क्या हो गई है,
विद्युत फ्लक्स का मान क्षेत्रफल पर भी कैसा हो गया, निर्भर हो गया। कैसे? अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर यहाँ तक की बात? बता रहे हो यहाँ तक? तो विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होता, ये भी अपन बात यहाँ पर कर लेते हैं। इसे लिखना, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, यदि थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री, अर्थात जो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो अगर सेम है या सेम है तो उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। अर्थात इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो फाई ई विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर EDS कोस थीटा। तो जैसे यहाँ पर अपन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो EDS कोस क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा आपके पास, EDS। क्लियर? और इस कंडीशन में ही आपका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये बात भी क्लियर कि विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र या यूँ बोल दो विद्युत बल रेखाओं की दिशा सेम डायरेक्शन में होगी। सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, अर्थात एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर वही फॉर्मूला EDS कोस थीटा, और यहां से अपन फाई ई बराबर EDS कोस 90। अब आपको पता है कि कोस 90 इक्वल्स टू कितना होता है, 0। तो इसलिए फाई ई बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। और इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तो इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स आपका न्यूनतम होगा। क्लियर? यहाँ तक की बात होगी ना क्लियर? तो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स मिनिमम होगा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं कि यदि मान लो कि विद्युत क्षेत्र असमान है, या फिर यूँ कह दो कि अगर मान लो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उसको अपन ने अलग अलग भागों में बांट दिया हो, तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स को आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उस कंडीशन में, अगर मान लो असमान हो तो वहां पर अपन फाई ई का जो मान होगा वो होगा आपके पास इंटीग्रेशन EDS E डॉट ds, और यहां पर संपूर्ण सरफेस आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। यहां पर अपन किसके रूप में ले लिया, इसको समाकलन के रूप में लिया है, और ये जो समाकलन होगा ये पूरे के लिए आ जाएगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना? तो पूरे के लिए अगर अपन को ज्ञात करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे वहां पर, और ये जो समाकलन होगा ये किसको व्यक्त कर रहा है कि अपने पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटकर प्रत्येक अल्पांश का विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया और बाद में सभी को जोड़ दिया, ये शो कर रहा है। ठीक है? तो अपने पास अगर
असमान विद्युत क्षेत्र आ जाए, है ना, तो उस कंडीशन में उस पृष्ठ को अपन छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे और छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद में उसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे और उन सभी को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो विद्युत फ्लक्स के अपने पास कितने फॉर्मूले हो गए? 2 फॉर्मूले हो गए। एक तो हुआ 5E बराबर EDS कोस थीटा, दूसरा फॉर्मूला हो गया कि 5E बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के गोले जैसा लग रहा हुआ है इसको अपन बोलते हैं बंद समाकलन। क्या बोलते हैं? बंद समाकलन, मतलब किसी बंद पृष्ठ के लिए होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर कैसी हो रही है? पृष्ठ से बाहर निकल रही हो या जा रही हो तो उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? विद्युत फ्लक्स क्या होगा उस कंडीशन में? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर? यदि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही है, बाहर निकल रही है, तो उस कंडीशन में उसका जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड, विशेष नोट में लिख देना इनको, यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा उस कंडीशन में? कैसा होगा विद्युत फ्लक्स उस कंडीशन में? ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक होगा। क्लियर यहाँ तक की बात? विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन की बात अपन ने पहले कर ली थी। उसके बाद में अपने पास एक फॉर्मूला आया कि विद्युत फ्लक्स E डॉट ds होगा, अदिश गुणनफल के बराबर होगा, और डॉट पर डॉट को अगर डॉट को हटाएंगे तो क्या आता है? साथ में कोस थीटा आता है। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को अपन ने एक दूसरे रूप में लिखा है कि यदि मान लो असमान विद्युत क्षेत्र में हो तो उस कंडीशन में उसका जो विद्युत फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन E डॉट ds होगा। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ये इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर जो अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल थे अल्पांश वाले, उनके अलग अलग अपन ने मान निकाले या गणना की फ्लक्स की, उसके बाद में उन सभी का जोड़ किया गया है, ये शो कर रहा है। क्लियर यहाँ तक की बात? इसके बाद में अपन ने देखा कि यदि पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ से बाहर जा रही है तो उस कंडीशन में कैसी होगी? विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, और अगर अंदर प्रवेश कर रही है तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ तक का आ गया समझ में? क्लियर?